अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गाज़ा जंग का एक साल मुकम्मिल होने पर दुनिया भर के मुतअद्दिद शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और इसराइल की जानिब से जारी हमले बंद करने का मुतालबा किया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 40,000 मुजाहिरीन ने वसती लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली, जबकि हज़ारों की तादाद में शहरियों ने पेरिस, रोम, मैनिला, केपटाउन और न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे किए। व्हाइट हाउस के करीबी मुजाहिरीन जमा हुए और अमेरिका की अपने इत्तेहादी मुल्क इसराइल की जानिब से जारी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत की मुखालिफत में नारेबाजी की। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हुए एहतजाज में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन का रिवायती स्कार्फ कोफिया पहन रखा था और गाज़ा लेबनान तुम सरखुरो होंगे, लोग तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया। इसके रद्दअमल में इसराइल ने गाज़ा पर हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में अब तक 42,000 के करीब फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। एक साल से जारी जंग के दौरान गाज़ा में 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। भूख का बहरान शदीद नवियत इख्तियार कर चुका है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। लंदन में हुए एहतजाज में शामिल एग्निस कोरी नामी शहरी ने कहा है कि बदकिस्मती से हमारी तमाम तर नेक नियति के बावजूद इजरायली हुकूमत नोटिस नहीं लेती और गाज़ा में मजालिम जारी रखे हुए हैं और अब लेबनान और यमन में भी सिलसिला शुरू कर दिया है और शायद ईरान में भी ऐसा ही करें। और हमारी बरतानवी हुकूमत बदकिस्मती से सिर्फ बयानबाजी कर रही है और इसराइल को हथियार सप्लाई करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया के दारकूमत जकार्ता में कम अज़ कम 1,000 शहरी फ़लस्तीन के हक़ में अमरीकी सिफारत खाने के करीब इकट्ठा हुए और इसराइल को हथियारों की तरसील बंद करने का मुतालबा किया। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में निकाली गई रैली के दौरान मुखालिफिन ने इजरायली झंडे भी लहराए। पुलिस के मुताबिक 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया, ताहम ये नहीं बताया कि इनका ताल्लुक किस ग्रुप से था। इटली के दारकूमत रोम में पुलिस ने झड़पों के बाद आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तकरीबन 6,000 मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर के वसती इलाके में पहुँच गए। बर्लिन में भी एहतजाज में शामिल तकरीबन 1,000 मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे उठा रखे थे और नस्ल कुशी को 1 साल के नारे लगा रहे थे। यमन के हवसियों ने कहा है कि हमने गाज़ा पर इजरायली हमलों के आगाज़ से अब तक की 1 साल मुद्दत में 1,000 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए और अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के 193 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। हवसी लीडर अब्दुल मलिक हवसी ने अल अक्सा तूफ़ान का पहला साल मुकम्मिल होने की मुनासिबत से हवसियों के टेलीविज़न चैनल अल मसीरा पर बयानात जारी किए। अब्दुल मलिक ने कहा कि हम फ़लस्तीनी अवाम की फ़तह के लिए यमन मिहाज से अपने दीनी, अखलाकी, इंसानी उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। गाज़ा पर इजरायली हमले शुरू हुए 1 साल गुजर चुका है और इस 1 साल मुद्दत में हमने 1,000 से ज़ायद मिसाइल फायर किए और बहरे अहमर से गुजरते 193 अमरीकी, बरतानवी और इजरायली बहरी जहाज़ों को हदफ बनाया। उन्होंने कहा कि हमने 11 अदद अमरीकी ड्रोन तैयारे गिराए हैं। हमारे मुल्क पर फ़िज़ा और समंदर से 774 हमले किए गए हैं और इन हमलों में 82 अफराद हलाक और 340 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने शाम के वसती सूबे हमस पर हमला करने का दावा किया। शाम की न्यूज़ एजेंसी साना की रिपोर्ट में खबर दी गई है कि मुल्क के वसती हिस्से में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खबर में कहा गया कि हमारे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइलों का मुकाबला किया। शामी हुकूमत के करीबी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमास में धमाकों की आवाज़ सुनने जाने की इत्तला दी गई। इस वाक़े पर इसराइल की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ के इसराइल साल 2011 में शुरू हुए खाना जंगी के बाद से वक्फे से ईरानी नवाज ग्रुपों और शामी फ़ौज के अड्डों पर हमले कर रहा है। फ़लस्तीन तहरीक मज़ामत हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन खलील अब्दुल हई ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीनी अवाम अपने तमाम हुकूक़ हासिल नहीं कर लेते, इलाक़े में सलामती व इस्तेहकाम का क़याम नामुमकिन है। गाज़ा में इसराइल की तरफ से जारी नस्ल कुशी जंग शुरू हुए 1 साल गुजर चुका है। इस मौके पर हमास सियासी ब्यूरो के रुकन खलील अब्दुल हई ने जारी करदा बयान में कहा है कि इसराइल मशरक़ व सतह में बुराई और तबाही व बर्बादी का गढ़ है। जब तक फ़लस्तीनी अवाम अपने हुकूक़ को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर लेते, इलाक़े में सलामती व इस्तेहकाम को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। बुराई और अदम इस्तेहकाम का असल मकसद कब्ज़ा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन और मुक़द्दस मकामात को आज़ाद करवाना, मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करना और बैतुल मुक़द्दस के दारकूमत वाली खुद मुख्तार रियासत क़ायम करना चाहते हैं। हम फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को इनके घरों में वापस लाना और अपनी तकदीर का मालिक बनना चाहते हैं। खलील अब्दुल हई ने कहा है कि दुश्मन हमारे अवाम और दावा फ़लस्तीन को हदफ बना रहा है। हमारा मिली इत्तेहाद निजात का वाहिद रास्ता है और इस निजात के लिए मज़ामत हमारी ज़रूरत है। इसराइल के हमलों की जद में लेबनानी दारकूमत बैरूत के जुनूब में वाक़ अल-ज़ाहिया इलाके में कल रात शदीद धमाका हुआ। धमाका इस वक्त हुआ जब इजरायली फ़ौज के तर्जुमान बैरूत के जुनूब में बाज़ मुकामात पर हिज़्बुल्लाह की मौजूदगी का दावा करते हुए हमले की धमकी दी थी।
इजरायली फौज के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी एक बयान में बैरूत में हिजबुल्लाह के मुकामात पर हमले की इत्तला दी गई। बयान में कहा गया कि इजरायली जंगी तैयारों ने हिजबुल्लाह के असला ज़खायर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने भी ऐलान किया कि इसराइल के शुमाली इलाकों में उसके फौजी मुकामात और इजरायली फौजियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इसराइल के शुमाल में हैफा में मौजूद एक फौजी अड्डे पर मुतअद्दिद ड्रोन से हमले किए गए। इसराइल के सरकारी टेलीविजन कान की जानिब से इसराइल की इमरजेंसी सर्विस रेड डेविड स्टार की तरफ से दी गई खबर में कहा गया है कि हैफा के वसत में कारमल और खलीज के इलाकों में गिरते हुए मिसाइलों के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ को मामूली और कुछ को दरमियानी नवीयत के जख्म हैं। इसराइल के शुमाली शहर तबरिया में भी मिसाइल गिरने के बाद एक शख्स के शदीद जख्मी होने की इत्तलात है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सुडानी ने गाजा की जंग का 1 साल मुकम्मिल होने के बाद कहा कि हमारा खिता और दुनिया खतरनाक सूरत हाल के करीब है। अल सुडानी ने अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूरोपीय यूनियन के ममालिक को पैगाम देते हुए एक तहरीरी बयान जारी किया। उन्होंने याद दिलाया कि इराक ने पहले ही इसराइल की जानिब से जंग को फैलाने की कोशिशों के नताइज के बारे में खबरदार किया था। गाजा में जंग के 1 साल के बाद यह तसादुम लेबनान तक फैल रहा है और पूरे खिते के लिए खतरा बन रहा है। अल सुडानी ने कहा कि इलाके में जारी खतरनाक पेशरफ्त के पेश नज़र खासतौर पर अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूरोपीय यूनियन के ममालिक समेत तमाम दोस्तों को हम बता रहे हैं कि हम एक ऐसे खतरनाक मरहले के करीब है जो हमें और दुनिया को दायमी जंगों की जानिब ले जाएगा, आलमी मईशत को मुतासिर करेगा और तरक्की को रोक देगा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की इसराइल को असलाह की फराहमी रोकने और जंग के खात्मे के लिए काम करने की अपील की तारीफ करते हुए अल सुडानी ने कहा कि मैक्रोन का यह मौक़िफ़ इस खतरे से आगाही की अक्कासी करता है जिसका हमारा इलाका सामना कर रहा है। अल सुडानी ने कहा कि हम इस तनाव के असरात से इराक की हिफाजत के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में शहरियों की हिफाजत और इलाके को जंगी तूफान से बचाना हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अल सुडानी ने इस बात पर जोर दिया कि इराक दोस्त और ब्रादर मुल्कों के साथ मिलकर इस तसादुम को फैलने से रोकने और अमन को बहाल करने की कोशिश करता रहेगा जो इलाके और दुनिया की सलामती पर असरअंदाज हो रहा है। इजरायली अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इस वक्त चैलेंज किया जब खबरों में कहा कि वो गाजा के खिलाफ जंग का नाम आहनी तलवार से बदलकर क़यामत की जंग करने की तजवीज़ दे रहे हैं। लैपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब तक तमाम अगवाशुदा और बेघर अफराद अपने घरों को वापस नहीं आते कोई क़यामत नहीं होगी। आप जितने चाहे नाम बदल सकते हैं, आप इस हकीकत को नहीं बदलेंगे कि रियासत के क़याम से लेकर अब तक इसराइल के लोगों के साथ सबसे खौफनाक तबाही आज़र में हुई है। यह हुकूमत अय्या की हुकूमत नहीं है, यह कसूर की हुकूमत है। आज पीर के रोज़ मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के दौरान हुए कत्लेआम के मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसमें 1200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि 7 अक्टूबर दर्द अभी तक वाज़ेह है, जैसा कि 1 साल पहले था। इसराइली अवाम का दर्द हमारा दर्द है, ज़ख्मी इंसानियत का दर्द है। गाज़ा में अब भी 8 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़वाम के 100 से ज़्यादा यरगुमालियों के साथ मैक्रोन ने मुतासरीन यरगुमालियों और इनके ख़ानदानों के साथ यकजहती का इज़हार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतासरीन यरगुमालियों या तो टूटे दिल वाले ख़ानदानों को गैर मौजूदगी के इंतज़ार से नहीं भूलते, मैं इन्हें अपने बरादराना ख्यालात भेजता हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौक़िफ़ की मज़म्मत करते हुए कहा था कि इसराइल पर हथियारों की पाबंदी की वकालत करने वाले रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए। इस अज़्म का इज़हार किया कि इसराइली बैरूनी हिमायत से क़तई नज़र गालिब रहेगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने भी 7 अक्टूबर को मुतासरीन के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि यह होलोकास्ट के बाद यहूदी तारीख़ का सियाह तरीन दिन था, लेकिन 1 साल के अंदर करीब 50,000 अफराद की इसराइल के हथियारों ने जान ली है। इस पर किसी ने रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया, ना ही कोई अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए इसराइल के लोगों और मुतासरीन और यरगुमालियों के ख़ानदानों से ताज़ियत का इज़हार किया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने भी इसराइल के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हुए 7 अक्टूबर की सालगिरह की याद में एक तस्वीर के साथ हम आपके साथ दर्द बांटते हैं पोस्ट किया। हमास के साबिक़ सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो होलोकास्ट है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज पीर की सुबह एक खिताब में खालिद मशाल ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमला इसलिए हुआ क्योंकि तमाम सियासी रास्ते बंद थे और इसके बाद से तज़वीराती नतायज हासिल हुए हैं। उन्होंने हमास की हिमायत करने पर हिजबुल्लाह, हवसियों और ईरान का शुक्रिया अदा किया और अरब ममालिक से मुतालबा किया कि वो गाजा की माली मदद करें। खालिद मशाल का कहना था कि इसराइल ने लेबनान में जंग का मिहाज इसलिए खोला क्योंकि वो गाजा में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है।
और साथ में ये भी दावा किया कि इसराइल उर्दन और मिस्र के खिलाफ साजिश कर रहा है। 7 अक्टूबर के तकरीबन 1 साल बाद इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया मिहाज खोल दिया, क्योंकि गाजा में जंग के बाद से दोनों फरीकीन में फायरिंग का तबादला जारी है। हमास के साबिक सरबराह ने कहा कि इसराइल शिकस्त खुर्दा है, हालांकि इसने ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। खालिद मशाल ने अपने खिताब के आखिर में गाजा के लोगों पर जोर दिया कि वो मायूस ना हो और इन्हें जल्द फतेयाबी की उम्मीद भी दिलाई। गाजा में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 40,000 से ज़्यादा अफराद, जिनमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल है, इजरायली अफवाज के हाथों मारे जा चुके हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हाथों मारे गए 1200 इसराइलियों का बिला इम्तियाज़ इंतकाम लिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के मुशीर महमूद अल हबश ने भी कहा है कि खालिद मशाल के बयानात खोखले नारे हैं जिनसे कुछ हासिल नहीं होता। महमूद हबश ने कहा है कि असल फतेह हमारे लोगों की हिफाजत है और हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ इत्तेहाद की तरफ बढ़ना चाहिए। आलमी सतह पर कई ममालिक के अफराद ने सड़कों पर आकर इसराइल की गाजा और लेबनान में मौलिक फौजी हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज फाले 9 से 11 अक्टूबर तक एक आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बिल्लूच ने आज पीर को सऊदी वफ्द के दौरे से मुतालिक कहा कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने का बाअस बनेगा। हालिया चंद माह से सऊदी अरब और पाकिस्तान दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी के मुआहदों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। रवां साल के आगाज़ में सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के लिए $5 अरब के सरमायाकारी पैकेज का ऐलान भी किया था। पाकिस्तान अपने मुआशी रवाबित को बढ़ाने के लिए इलाकाई शराकतदारों बिलखुसूस सऊदी अरब और इसके खलीजी इत्तेहादियों के साथ सरगर्मी से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान को ज़खायर में कमी, महंगाई और करेंसी की खतर की गिरावट जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से हुकूमत सरमायाकारी के मौके तलाश कर रही है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बिल्लूच ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि 9 से 11 अक्टूबर के दौरान सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ फाले एक आला सतह के वफ़द के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। गाजा में इसराइल के हाथों जारी कत्लेआम को शुरू हुए 1 साल गुजर गया। नस्लकुशी का 1 साल पूरा होने के मौके पर तुर्किया के 81 अजला में फ़लस्तीन की हिमायत में पुरअमन एहतजाजी जुलूस निकाले गए। इस्तांबुल का जुलूस स्क्वाडार से शुरू हुआ और इसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जुलूस के मुखर्रिरीन ने इस पहलू पर जोर दिया कि अब के बाद इसराइल को नफरत से याद किया जाएगा। जुलूस में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले गुब्बारे हवा में छोड़े गए। दारकूमत इनखला का मुजाहरा भी भारी शिरकत वाला मुजाहरा था। एहतजाजी मार्च मुतअद्दिद सिविल सोसाइटियों की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़िद किया गया और इसमें बच्चों और औरतों समेत हज़ारों अफराद ने गाजा के साथ इज़हार ताउन के लिए सड़कें और गलियां भर दी। एहतजाजी मार्च में शामिल अफराद ने इस्लामी ताउन तंजीम से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा किया और कातिल इसराइल फ़लस्तीन से दफ़ा हो जाओ और नस्लकुशी के खिलाफ बगावत के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इजरायली मसनूआत का बाइकआउट करने की भी अपील की। मुल्क के दीगर शहरों में भी नस्लकुशी के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन एहतजाजी जुलूस निकाले गए।